ये उस दर्दनाक सफर की उतनी ही दर्दनाक तस्वीर है जिसे देखकर सुनकर आपकी रूह कांप सकती है। मैं इस समय कोरोमंडल एक्सप्रेस की एक बोगी में हूँ। इस बोगी में इस समय खड़ा रहना न तो सुरक्षित है और न ही संभव। ये बोगी पूरी टेढ़ी है और टेढ़ी इस कदर कि परखच्चे उड़ गए हैं पूरी बोगी के। यहाँ पर लोगों के सामान, उनका सारा सामान, फटा हुआ बैग, बोतल, चप्पल, कपड़े, लैया चना, मूड़ी, उसके अलावा आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड लेकर चलते हैं और बोगी में अब कुछ बचा नहीं है। इसके आगे जाना संभव इसलिए नहीं है क्योंकि ये पूरी टूटी हुई है। कल्पना कीजिए कि 80 से 100 टन की एक बोगी जिसे कितनी तेज धक्का लगा होगा कि उसकी खिड़कियां यहाँ गिर गई आकर। सारा सामान यहाँ पर है और लोगों को यहाँ से शवों को निकालना उससे भी बड़ी चुनौती। जब ऊपर वाली सीट ही नीचे झूल जाए, जब दोनों आपस में एक ही बोगी की ये पार्टीशन टूट के अलग हो जाए और उसके साथ कोई भी सीट अपनी जगह ना हो, तो वो इस हादसे की तस्वीर है जो ये बयां करती है कि इस हादसे ने न सिर्फ कितने लोगों की जान ले ली है, बल्कि ये प्रमाण छोड़ दिया है ये सामान के तौर पर कि ये हादसा उस समय कितना दर्दनाक होगा, कितना दर्द, कितनी चीखें, कितनी तकलीफ हुई होगी लोगों को, जो यहाँ पर किसी का झुमका, किसी की चूड़ी, किसी का सामान, सब कुछ यहाँ पर ऐसे ही पड़ा हुआ है। और उसके साथ ये पूरी बोगी की तस्वीर जो ये बता रही है कि तबाही कितनी गंभीर रही है। कोच पूरा टेढ़ा है, खड़ा रहना मुश्किल है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से आपको सीधा खड़ा रहना पड़ता है। लेकिन जब ये बोगी ही सीधी नहीं है तो इसमें सीधा कैसे खड़े रहेंगे। ये एक बोगी की तस्वीर नहीं है, मैं आपको पलट के दूसरी बोगी की तस्वीर दिखाती हूँ, जो बोगी पूरी तरह से हट चुकी है, ट्रैक पे ही नहीं है और इतनी बुरी स्थिति है कि जिस वॉशरूम के पास ये पूरा इलाका जो दो बोगियों को जोड़ता है वो इस समय बचा ही नहीं है। ये बोगी से आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह से यहाँ पर ये सारा सामान गिरा पड़ा है और ये यहाँ पर कितनी बुरी स्थिति में यहाँ पर सारा ये झटके लगे होंगे कि कांच के टुकड़े बेसिन में आकर गिरे हैं। और एक नहीं, पूरी की पूरी ट्रेन में कमोवेश यही स्थिति है। स्थिति इतनी खराब कि यहाँ खड़ा रहना, अपने आप को संभाल पाना मुश्किल है। ट्रेन पूरी बोगी टेढ़ी है, आप यहाँ पर सीधे इसलिए नहीं खड़े हो पाते हैं क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं आ पाती है, जिसकी वजह से सीधा खड़ा होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और इसी में पूरी रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी हैं, घंटों घंटों घंटों। और ये सारा सामान, ये पूरी स्थिति ये बता रही है कि ये सिर्फ यहाँ पर पड़ा हुआ सामान नहीं है, कितनी जिंदगियों के चले जाने की निशानी है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, बालासर, उड़ीसा, एबीपी न्यूज़।